नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज मेरी लाइफ का कुछ बेहतरीन पल आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे थोड़ी खुशी और ढेर सारा सैडनेस इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं अब बनारस को छोड़ के वापस प्रयागराज जा रही थी। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हमारे घर के पास लंगूर आया हुआ था। और ये बंदर नहीं था, ये लंगूर था बड़ा वाला। बहुत लोगों ने, हमें लगा कि ये लंगूर से डर तो लग रहा था। फिर हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। नानी के घर में केक भिजवाया। नानी और नानू ने केक को कट किया और उन्होंने मुझे हमें इस वीडियो में थैंक किया है जो हम सुना नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने मम्मी और दादी के साथ सेलिब्रेट किया। फिर हम निकल गए घूमी करने। रात में हम चले गए बनारस काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल के दर्शन करने, पर नए वाले नहीं, पुराने वाले नहीं, नए वाले। अब बहुत कम लोगों को पता है कि बनारस में 2 विश्वनाथ टेम्पल हैं, जिसमें से एक तो बहुत पुराना है जो फेमस है, जो जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, पर एक है हमारा स्थापित किया हुआ काशी विश्वनाथ जो न्यू है, जो कि BHU के मेन कैंपस में है। और अभी हम आपको दिखाएंगे, वो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं वहाँ पे सारी विशेष पूरी होती है, पर अगर वो सच्चे दिल से की गई हो तो। क्या आपको पता था मेरे बताने से पहले? आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इतनी भीड़ थी, फिर हम पहुँच गए और बस यहाँ पहुँचने के बाद शांति और खुशी भी बहुत मिलती है। यहाँ पे क्राउड तो बहुत ही होते हैं। अभी तो दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, पर बस स्कूटी रोक के अब हम चलते हैं अंदर। देखा आपने कितना सुंदर है। और आपको पता है, जब हम पहुँचे उसी टाइम हो रही थी शाम की संध्या आरती और शयन आरती जिसको बोलते हैं, और संध्या आरती, दोनों आरती। और भगवान को भोग लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और फिर हम अंदर गए, हमने दर्शन किया। दर्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि भोग का टाइम भी हो गया था, तो हमने जल्दी दर्शन किया और बाहर चले गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना भीड़ था। हम लाइन में बहुत पीछे खड़े थे। देख रहे हो कितना सुंदर मतलब बाहर के एरिया में बहुत गर्मी थी, पर यहाँ पे इतनी शांति, जबकि लोग बहुत ज़्यादा थे, फिर भी इतनी शांति, इतना सुकून कि क्या ही कहें। अभी मेरी बगल में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसने अभी स्नीज कर दिया। कोई बात नहीं। अब देख रहे हो लाइन कितनी लंबी है। ये देखो लाइन कितनी लंबी है, हमें बहुत वेट करना पड़ा। फिर हम फटाफट दर्शन करके वापस घर आ गए। अब दूसरी सुबह का टाइम था और टाइम था हमारा बनारस को बाय कहने का। फिर हम प्रयागराज पहुँचे। हमने जहाँ स्टे किया था 2 दिनों के लिए, फिर वहाँ पे हमने मैंगो खाए। और आम की सीजन में कच्चे आम खाने का मज़ा ही अलग है। फिर शाम तक प्रयागराज में इतनी तेज़ आंधी तूफान, इतनी तेज़, वो भी 1-2 मिनट नहीं या फिर 5 मिनट नहीं, 15 मिनट तक आंधी तूफान। किसी का सौर ऊर्जा पेड़ में टंगा है, वो भी बेल के पेड़ पे आके। इतना आंधी तूफान था, सोचो सोलर पैनल ही उड़ गया। जब वो हट गया तो कितना तेज़ आंधी होगा। फिर ये देखो आंधी के कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करे हैं। इसमें थोड़ा धीरे दिख रहे, पर इतने तेज़ थे ना कि पेड़ भी टूट गए, सारे पेड़, और सारे पेड़ के आम देख रहे नीचे सब झड़ गए हैं। मतलब बहुत तेज़ आंधी थी। इतनी कितना भी घर पैक हो ना, पूरा धूल घर में भर गया था। इसमें एक अच्छी चीज़ यही हुई थी कि आम गिर गए थे, लेकिन सारे आम गिर गए, थोड़े बहुत बचे थे। देखो अब सब यहाँ पे आम को उठा के रख रहे हैं। फिर हम रात में अपने कमरे के लिए निकल गए, जहाँ हमने कमरा लिया था, क्योंकि हम कहीं और रुके थे, पर अब तो अपने कमरे में शिफ्ट होना था। तो रात में प्रयागराज में अपने कमरे के कैंट साइड अपने कमरे में जाते हुए फिर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। अगर आपको हमारे कमरे का, छोटे से कमरे का होम टूर चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना, और मैं आपको ज़रूर से अवेलेबल कराऊंगी। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा जगह है। और मुझे बहुत पसंद इसलिए आया क्योंकि उसके टेरेस पे इतने सारे प्लांट्स हैं ना, और मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। और मैंने एक चीज़ देखा ना, प्रयागराज में हर जगह ये कुछ न कुछ ऐसे बने हुए हैं और इतने सुंदर अट्रैक्टिव लग रहे थे ना। जैसे यहाँ पे बना है शिवाजी का
शिवाजी की मूर्ति बनी है और ये कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। और बस ऐसे ही मेरा दिन और रात बीत गया और यहाँ आने के बाद मेरे पास इतने सारे काम थे क्योंकि ये घर थोड़ा बंद पड़ा था और इसमें धूल जम गई थी इतनी, क्योंकि बहुत शाम को बहुत आंधी तूफान आया था। इसलिए फिर मैंने सफाई किया और सफाई करते करते मुझे रात के बज गए 1। उसके बाद मैं 1 बजे रात को सोई और ये दिन वेडनेसडे का था। इसके बाद था तो वेडनेसडे था, उसके बाद ऑफिस का डेट था, तो मेरे पति को सुबह ऑफिस भी जाना था। फिर अगली सुबह कितनी प्यारी हुई थी, आप देख सकते हो मेरे रूम के बाहर की सुबह कितनी प्यारी दिख रही है।